हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड की 3 लोकसभा सीटों पर 63% वोटिंग। हजारीबाग में सबसे ज्यादा तो सबसे कम कोडरमा में। गांडे उपचुनाव में 68.26% मतदान। लोकसभा के लिए झारखंड में दूसरे चरण की 3 सीटों पर मतदान सोमवार को खत्म हो गया। दूसरे चरण में कुल 63% वोटिंग हुई है। हजारीबाग में सबसे ज्यादा 64.32% तो सबसे कम कोडरमा में 61.86% मतदान हुआ है। वहीं चतरा में 62.96% वोटिंग हुई है, जबकि गांडे विधानसभा उपचुनाव के लिए 68.26% मतदान हुआ है। इधर हजारीबाग के कटकमदाग प्रखंड के कुसुम्भा में बूथ संख्या 183 और 184 में गांव वालों ने ओवरब्रिज को लेकर वोटिंग का बहिष्कार किया। डीसी और एसपी के समझाने के बाद भी गांव वाले मतदान के लिए तैयार नहीं हुए। वहीं चतरा से बीजेपी कैंडिडेट कालीचरण ने सुबह अपने परिवार के साथ वोट डाला। वहीं कोडरमा से भाजपा प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी ने भी मतदान किया। वोटिंग को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा था। गौरतलब है कि हजारीबाग सीट से भाजपा के मनीष जायसवाल और कांग्रेस के जेपी पटेल के बीच मुकाबला है। कोडरमा में अन्नपूर्णा देवी भाजपा और विनोद सिंह भाकपा माले के बीच, जबकि चतरा में भाजपा के कालीचरण सिंह और कांग्रेस के केएन त्रिपाठी आमने सामने हैं। इसके अलावा गांडे उपचुनाव में हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन और भाजपा के दिलीप वर्मा की प्रतिष्ठा दांव पर है। सोमवार को वोटिंग के साथ ही इनकी किस्मत ईवीएम में बंद हो गई है। अब फैसला 4 जून को मतगणना के बाद होगा। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बोकारो में चुनावी सभा आज। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, ढुलू महतो के पक्ष में करेंगे प्रचार। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोकारो के बीएससीटी थाना क्षेत्र के सेक्टर 2C स्थित मैदान में आज मंगलवार को चुनावी सभा करेंगे। 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। वे भाजपा के धनबाद लोकसभा प्रत्याशी ढुलू महतो के समर्थन में दोपहर 12:35 पर चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। एनएसजी व दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम बोकारो पहुंच गई है। टीम ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सभा स्थल का निरीक्षण किया। राजनाथ सिंह की सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने को लेकर सोमवार को जो एनएसजी व दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम बोकारो पहुंची। बोकारो सिटी डीएसपी आलोक रंजन के नेतृत्व में एनएसजी के डिप्टी कमांडेंट सुनील कुमार व दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने सभा स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान बोकारो विधायक वीरेंद्र नारायण भी मौजूद थे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बोकारो आगमन को लेकर बोकारो पुलिस एक्शन मोड में है। सभा स्थल पर मंगलवार की सुबह 10 बजे से ही बोकारो पुलिस के 70 अधिकारी सहित 300 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। इसके अलावा कई जगहों पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। झारखंड में आज और कल इन जिलों में तेज हवा के साथ बारिश की चेतावनी, ऑरेंज अलर्ट जारी। लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह। 21 और 22 मई यानी कि आज और कल राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। इसे लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो 21 और 22 मई को राज्य के उत्तर पूर्वी, दक्षिणी और मध्य हिस्से में बारिश के साथ थंडरिंग की संभावना है। इसमें देवघर, गिरिडीह, कोडरमा, पाकुड़, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, खुंटी, सिमडेगा, गुमला, रांची समेत अन्य हिस्सों में बारिश की संभावना है। वहीं 23 मई से 25 मई तक राज्य भर में बारिश की जानकारी दी गई है। इसे लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। राजधानी रांची की बात करें तो आने वाले 26 मई तक राजधानी में बादल छाए रहेंगे। वहीं 26 मई तक बादल के साथ बारिश और वज्रपात का असर देखा जाएगा। वहीं तापमान की जानकारी देते हुए वरीय मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि आने वाले दिनों में तापमान में कमी दर्ज की जाएगी। आने वाले 2 दिनों के दौरान तापमान में 3 डिग्री तक की कमी देखी जाएगी, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। तो मौसम एक बार फिर से बदलने वाला है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी है। चुनाव के बाद होगा झारखंड में वीआईपी का सिक्योरिटी ऑडिट, इन सांसदों की घटेगी सुरक्षा। लोकसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद राज्य में एक बार फिर विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा का ऑडिट होगा। किसी की सुरक्षा घटेगी तो किसी की बढ़ाई जाएगी। सबकी श्रेणी तय होगी, उन पर संभावित खतरों का आकलन होगा और उसके अनुसार उन्हें सुरक्षा व्यवस्था दी जाएगी। हाल के दिनों में ईडी की कार्रवाई, राजनीतिक फेरबदल, कार्यदायित्व व पार्टियों में फेरबदल से झारखंड का राजनीतिक समीकरण बदला हुआ है। कई विधायक संसदीय चुनाव लड़ रहे हैं। जिन्हें जीत मिलेगी उन्हें उस पद के अनुसार सुरक्षा मिलेगी, वही जो हारेंगे उनकी सुरक्षा घटेगी। वर्तमान में जो सांसद हैं अगर चुनाव हारते हैं तो उसके अनुसार उनकी सुरक्षा घटाई जाएगी। वर्तमान में राज्यपाल सहित राजनीति व गैर राजनीति से जुड़े 119 विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा का आकलन कर केंद्रीय गृह मंत्रालय से निर्धारित मापदंड के अनुसार सुरक्षा दी गई है।
खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कल 22 मई को गोड्डा और रांची में चुनावी आम सभा में शामिल होंगी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। सीएम चंपई सोरेन की भी होगी भागीदारी। झारखंड के तीसरे और चौथे चरण में गोड्डा और रांची लोकसभा सीट के लिए चुनाव होंगे। इसमें कांग्रेस कैंडिडेट गोड्डा से प्रदीप यादव और रांची से यशस्विनी शाह के लिए लोगों से समर्थन मांगने और चुनावी आम सभा को संबोधित करने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव प्रियंका गांधी भी झारखंड आएंगी। इस बारे में जानकारी देते हुए प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सोनाल शांति ने बताया कि कल 22 मई को गोड्डा के मेला ग्राउंड में सुबह 10:30 बजे एवं रांची के हाईटेंशन मैदान लोवाडी नामकुम में दोपहर 1 बजे आम सभा का आयोजन किया गया है। इस जनसभा को प्रियंका गांधी के अलावा प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर, मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर, झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन भी संबोधित करेंगी। झारखंड की 16 साल की काम्या ने फतह किया एवरेस्ट, पिता संग रचा इतिहास, पहले से कई रिकॉर्ड दर्ज। टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन की 16 वर्षीय काम्या कार्तिकेयर ने एडवेंचर फतह करके एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। पर्वतारोधी काम्या ने भारतीय समय के मुताबिक सोमवार को दोपहर 12:35 पर एवरेस्ट की चोटी पर तिरंगा लहराया। इसके बाद उन्होंने टाटा स्टील का भी झंडा फहराया। इस अभियान में काम्या के पिता एस कार्तिकेयर भी शामिल थे। इस रेस में बेटी ने पिता को पीछे छोड़ते हुए एवरेस्ट के शिखर पर पहले कदम रखा। पिता एस कार्तिकेयर ने दोपहर 2:15 पर एवरेस्ट पर कदम रखा। काम्या अब तक अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो 5,895 मीटर, यूरोप के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एल्ब्रस 5,642 मीटर, वहीं ऑस्ट्रेलिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट कोसियोस्को 2,228 मीटर समेत 5 चोटियों पर विजय प्राप्त कर चुकी है। चुनाव आयोग की हिदायत, वोटिंग के दिन जंगली जानवरों से करे मतदाताओं की सुरक्षा, तैनात करे वन कर्मी। राज्य निर्वाचन आयोग ने झारखंड के वन विभाग को निर्देश दिया है कि मतदान के दिन जंगली जानवरों से मतदाताओं की सुरक्षा करे। रांची लोकसभा क्षेत्र के तहत सिल्ली, अनगढ़ा, सिकिदरी में हाथियों का भ्रमण होता रहता है। रांची लोकसभा के लिए 25 मई को वोटिंग होनी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने वन विभाग को ऐसा निर्देश पहली बार दिया है। कहा है कि इस लोकसभा क्षेत्र के जंगली इलाकों पर विशेष नजर रखे। आयोग ने वन विभाग को यह स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा है कि रांची के ऐसे क्षेत्रों में वन विभाग के ट्रेंड कर्मचारियों को तैनात रखे। अगर मतदान के दौरान जंगली हाथी या अन्य जंगली वन्य जीवों का विचरण होता है तो मतदाता और मतदान कर्मियों को सुरक्षा दी जा सके। झारखंड के गोड्डा से 3 अफसर घूस लेते गिरफ्तार, सीबीआई व एसीबी की टीम ने राजमहल कोल परियोजना के अधिकारियों को दबोचा। धनबाद की सीबीआई व एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी की टीम ने सोमवार को राजमहल कोल परियोजना के 3 अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। इनमें मुख्य प्रबंधक, उप प्रबंधक एवं सहायक रेवेन्यू ऑफिसर शामिल हैं। सीबीआई की टीम ने एक को 25,000 एवं दूसरे को 50,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। इस बाबत जानकारी सीबीआई ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी है। बताया जा रहा है कि मुआवजे का भुगतान करने के एवज में इन अधिकारियों ने 6 लाख रुपए घूस मांगी थी। सीबीआई द्वारा जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक धनबाद की सीबीआई व एसीबी की टीम द्वारा एक केस रजिस्टर किया गया है। इसमें शिकायतकर्ता हैदर अंसारी द्वारा शिकायत की गई कि राजमहल परियोजना के मुख्य प्रबंधक परमेश्वर यादव, उप प्रबंधक विपिन कुमार व सहायक रेवेन्यू ऑफिसर पवन कुमार महतो ने 12 लाख रुपए मुआवजा का भुगतान करने के एवज में 6 लाख रुपए की घूस मांगी है, जिसके बाद शिकायत मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई। कोडरमा में टूटेगा पिछला रिकॉर्ड, 10 लाख से ज्यादा वोट मिलेगा, अन्नपूर्णा देवी का दावा। भारतीय जनता पार्टी भाजपा की नेता और कोडरमा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही अन्नपूर्णा देवी ने बड़ा दावा किया है। वोटिंग के बीच ही उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव में वह बड़े अंतर से जीतेगी, पिछली बार का रिकॉर्ड टूट जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने दावा करते हुए कहा है कि इस बार उनको 10 लाख से अधिक वोट मिलेंगे। उन्होंने कहा है कि सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों में उनको बढ़त मिल रही है। चुनाव में उनका मुकाबला किससे हो रहा है यह पूछने पर अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि अभी यह बता पाना मुश्किल है कि मेरी टक्कर किससे है। भाजपा नेता ने कहा है कि इस वक्त उनके आसपास कोई नहीं दिखाई दे रहा है, वह बहुत बड़े अंतर से जीतेंगी।
धनबाद में महिला के गले से चेन छीनकर भाग रहे युवक को लोगों ने पकड़कर पीटा। धनबाद सदर थाना क्षेत्र के बेकार बांध के समीप सोमवार की शाम बाइक सवार युवक ने झपट्टा मारकर एक महिला के गले से सोने की चेन छीन ली। महिला के शोर मचाने पर स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए युवक को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई की। बताया गया कि पॉलिटेक्निक रोड निवासी महिला बाजार से सामान खरीदकर घर जा रही थी। युवक की पिटाई के बाद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक को हिरासत में ले लिया। उससे पूछताछ की गई। युवक रणधीर वर्मा चौक के समीप जो है डोम पाड़ा का रहने वाला है। उसका नाम आकाश डोम है। मौजूदा सांसद जयंत सिन्हा पर बीजेपी का एक्शन, झारखंड में चढ़ा सियासी पारा। हजारीबाग सीट पर वोटिंग खत्म होते ही बीजेपी ने इस सीट से मौजूदा सांसद जयंत सिन्हा को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नए कैंडिडेट के ऐलान के बाद उन्होंने प्रचार से दूरी बनाई, जिस पर पार्टी ने एक्शन लिया है। बता दें कि हजारीबाग सीट पर बीजेपी ने इस बार जयंत सिन्हा की जगह मनीष जायसवाल को मैदान में उतारा है। इस सीट से जयंत सिन्हा लगातार 2 बार चुनाव जीतकर संसद पहुंचने में कामयाब रहे। हाल ही में उनके बेटे आसिर सिन्हा ने कांग्रेस का दामन थाम लिया था। जयंत सिन्हा के पिता यशवंत सिन्हा पहले ही 2018 में बीजेपी का साथ छोड़ चुके हैं। प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू की तरफ से जारी एक चिट्ठी में कहा गया है कि आपके यानी कि जयंत सिन्हा रवैये से पार्टी की छवि धूमिल हुई है। चिट्ठी में कहा गया है कि जब से हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र से पार्टी द्वारा मनीष जायसवाल को प्रत्याशी बनाया गया है, तब से आपने ना तो चुनाव प्रचार और न ही संगठनात्मक कार्य में रुचि ली। आपने मताधिकार का प्रयोग करना भी उचित नहीं समझा। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के निर्देश के अनुसार आपसे इस संबंध में 2 दिनों के अंदर स्पष्टीकरण दे। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की निशिकांत दुबे की शिकायत, कहा नामांकन घोषणा पत्र में छिपाई है जरूरी सूचनाएं। प्रदेश कांग्रेस झामुमो के प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को चुनाव आयोग में गोड्डा से भाजपा प्रत्याशी निशिकांत दुबे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। साथ ही अविलंब कार्रवाई की मांग की है। प्रतिनिधिमंडल ने अपने शिकायतवाद में कहा है कि गोड्डा लोकसभा प्रत्याशी निशिकांत दुबे द्वारा नामांकन घोषणा पत्र में सूचना छिपाई गई है। इस मामले में कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप यादव द्वारा जिला निर्वाचन पदाधिकारी गोड्डा से शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई है। प्रतिनिधिमंडल में शामिल सदस्यों ने कहा है कि निशिकांत दुबे द्वारा अपने घोषणा पत्र में पोड़ैयाहाट थाना कांड संख्या 162 2009 और जसीडीह थाना कांड संख्या 213 2019 जो न्यायालय में लंबित है, उसका जिक्र नहीं किया गया है। साथ ही निशिकांत दुबे द्वारा अपने घोषणा पत्र में अपनी पत्नी के नाम से अभिषेक झा से 1 करोड़ 20 लाख रुपए उधार लेने का उल्लेख किया गया है, जबकि गोड्डा लोकसभा से ही निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल करने वाले अभिषेक झा द्वारा अपने घोषणा पत्र में इसका जिक्र नहीं किया गया है। दूसरे चरण के लोकसभा चुनाव के बाद बाबूलाल का दावा, सभी 14 सीटें जीतेंगे। दूसरे चरण का लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने दावा किया है कि एनडीए सभी 14 सीटें जीतेगा। वह गांडी विधानसभा उपचुनाव को लेकर कहा है कि वहां भी हम जीत दर्ज करेंगे। उन्होंने कहा है कि 400 पार का लक्ष्य एनडीए के लिए कठिन नहीं है। पिछली बार भी बीजेपी ने 303 सीटें जीती थी, एनडीए ने 353 सीट जीती थी। अब 47 सीट ही आगे बढ़ना है, जो जनता के आशीर्वाद से संभव है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 वर्षों में जो काम किया है वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे गैस कनेक्शन हो, घर घर नल से जल पहुंचाना हो, चाहे आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज हो, कोई व्यक्ति भूखा ना सोए इसके लिए प्रतिमाह मुफ्त राशन देने की बात हो, सभी लोगों को इसकी जानकारी है। लोकसभा चुनाव एनडीए जीते या इंडिया गठबंधन, आदिवासियों का हार निश्चित, शालखान मुर्मू। आदिवासी संगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष शालखान मुर्मू ने कहा है कि फिलहाल वक्त में मैं बीमारी से उभर रहा हूं, दिल्ली में हूं, मगर आदिवासियों के प्रति अपनी लगाव और सच्ची प्रतिबद्धता के आलोक में 2024 के लोकसभा चुनाव पर खासकर झारखंड में आदिवासियों की राजनीतिक हालत पर एक टिप्पणी करना चाहता हूँ। चूंकि अधिकांश मीडिया केवल एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन की बात करते हैं, उनके पास आदिवासियों के लिए ज़्यादा स्थान नहीं बचता। अंततः कोई भी पक्ष वर्तमान चुनाव में जीते, आदिवासियों की हार निश्चित है, क्योंकि दोनों ही पक्षों के पास आदिवासियों का पक्ष या एजेंडा नदारद है। आदिवासी केवल वोट बैंक बनकर रह गए हैं। खुद आदिवासी नेता भी आदिवासियों के सवाल पर ईमानदार नहीं दिखते। शालखान मुर्मू का कहना है कि झारखंड, बंगाल, ओडिशा, बिहार, असम आदि प्रदेशों में कोई भी पार्टी 2024 के चुनाव जीते, मगर आदिवासियों की हार निश्चित है। इसलिए सिंगल अभियान किसी पार्टी को बचाने की जगह समाज को बचाने के लिए प्रयासरत हैं। आज भले ही कहने को कंप्यूटर युग हो, लेकिन सुदूर गांव देहात के आदिवासी आज भी भोले भाले हैं। राजनीतिक संगठन के नेता अपने स्वार्थ के लिए आदिवासियों को केवल वोट बैंक बनाकर रखा है।
जेएमएम प्रत्याशी कल्पना सोरेन ने लिया मतदान केंद्रों का जायजा, बोली 4 जून का है इंतजार। गांडी उपचुनाव को लेकर सोमवार को मतदान समाप्त हो गया है। सुबह से मतदाता लंबी कतार लगाकर अपने मताधिकार का प्रयोग करते नजर आई। इसी बीच झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी और गांडे से जेएमएम प्रत्याशी कल्पना सोरेन ने मतदान केंद्रों का जायजा लिया। कल्पना बूथों पर पहुंची और मतदान की स्थिति की जानकारी ली। हालांकि इस दौरान चुनावी मुद्दों पर बोलने से उन्होंने इनकार किया। कल्पना ने कहा है कि मतदाता मतदान के लिए उत्साहित हैं, जो बेहद सुखद तस्वीर है। उनकी जीत को लेकर पूछे सवाल पर उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया है कि वह तो 4 जून को ही पता चलेगा। बता दें कि कल्पना सोरेन मुर्मू गांडे उपचुनाव में चुनावी मैदान में हैं। यहाँ उनका सीधा मुकाबला बीजेपी के दिलीप वर्मा से है। झारखंड सरकार को 2 दिनों में 20 करोड़ का नुकसान। झारखंड में 5वें चरण में 3 सीटों के लिए सोमवार को मतदान हुआ, पर 18 मई को शाम 5 बजे से रांची, रामगढ़, चतरा, लातेहार, हजारीबाग, कोडरमा, बोकारो, गिरिडीह जिले की सरकारी शराब की दुकानें बंद रहने से अब तक राजस्व वसूली में 20 करोड़ का नुकसान हो चुका है। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा के आदेश से 18 मई की शाम से 20 मई के शाम 5 बजे तक सभी 180 शराब दुकानें बंद रही। प्रशासन को आशंका थी कि रांची से हजारीबाग, चतरा और कोडरमा जिले में शराब की अवैध बिक्री होगी और मतदाताओं को इससे रिझाया भी जा सकेगा। औसतन रांची में प्रत्येक दिन 1 करोड़ से 2 करोड़ का सेल होता है। वैसे 2 दिन लगातार ड्राई डे होने से इस माह के रेवेन्यू में भी गिरावट होगी। झारखंड में औसतन 8 करोड़ रुपए की शराब की बिक्री प्रतिदिन होती है। फिलहाल चुनाव के समय में शराब की बिक्री बढ़ गई है। ऐसे में शराब विक्रेता संघ का मानना है कि 7 से 8 जिलों में 2 दिनों में औसतन 1-1 करोड़ की बिक्री प्रभावित हुई है। ऐसे में सीधे तौर पर 16 करोड़ का रेवेन्यू लॉस सरकार को हो चुका है। अभी 2 चरणों का और मतदान होना है। 25 मई को रांची, जमशेदपुर, गिरिडीह और धनबाद में मतदान होना है। वहीं 1 जून को दुमका, साहिबगंज और गोड्डा में मतदान होगा। ऐसे में मई का जो भी टारगेट होगा उसे पूरा होने की संभावना काफी कम है। रामगढ़ में बुजुर्ग मतदाता की मौत, वोट देने के लिए घर से निकले और मतदान केंद्र के बाहर चली गई जान। हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में रामगढ़ विधानसभा के चित्रपुर के भुचुंगडी मतदान केंद्र संख्या 193 के बाहर एक मतदाता की मौत हो गई। मतदान करने घर से निकलकर जा रहे एक बुजुर्ग वोटर मोहम्मद अख्तर की मौत मतदान केंद्र के बाहर हो गई। इस घटना के बाद पोलिंग बूथ के बाहर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। दूसरी ओर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जानकारी के अनुसार मोहम्मद अख्तर भुचुंगडी पंचायत के मियाँ टोला के निवासी थे। वे अपने घर से निकलकर मतदान केंद्र संख्या 193 पर वोटिंग करने जा रहे थे। इसी दौरान मतदान केंद्र से लगभग 50 मीटर पहले अचानक वे गिर पड़े। उन्हें गिरता देख आसपास के लोग पहुंचे और उन पर पानी का छींटा मारकर होश में लाने का प्रयास किया, पर वे होश में नहीं आए। इसके बाद ग्रामीणों ने परिजनों को सूचना दी और मौके पर परिजन पहुंचे तो देखा कि उनकी सांस नहीं चल रही थी, उनकी मौत हो चुकी थी। इस घटना की सूचना मिलने के बाद चितरपुर बीडीओ ज्ञानमणि एक्का, सीओ दीपक मिंज, रजरप्पा थाना प्रभारी नवीन प्रकाश पांडे सहित कई अधिकारी पहुंचे और घटना की जानकारी ली। गुमला में बुजुर्ग महिला की हत्या, डायन बिशाई के संदेह में हत्या की आशंका। गुमला जिले के घाघरा थाना क्षेत्र में सोमवार को एक बुजुर्ग महिला की धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी गई है। मृत महिला की पहचान डूको गांव निवासी सावित्री देवी 62 वर्षीय के रूप में की गई है। पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर जांच में जुट गई है। जानकारी के अनुसार घटना के वक्त सावित्री घर में अकेली थी। इसका फायदा उठाते हुए हत्यारे ने घटना को अंजाम दिया और बड़े आराम से घर के मुख्य द्वार से निकलते वक्त दरवाजे की सिटकनी लगाकर चलते बने। वह घटना के संबंध में मृतका के पति सीताराम महतो ने बताया कि वह घटना के दिन सोमवार की सुबह करीब 11 बजे मवेशी चराने घर से निकला था और करीब 11 बजे जब लौटा तो दरवाजा खोला तो देखा कि पत्नी सावित्री जमीन पर पड़ी है और जमीन पर ढेर सारा खून फैला है। सीताराम ने बताया है कि पत्नी को उठाकर देखा तो उसकी मौत हो चुकी थी। वही मृतका के पति सीताराम ने बताया है कि वह अपनी पत्नी के साथ में गाँव में रहता था और उसके 2 बेटे ईंट भट्ठा में काम करने के लिए बाहर गए हैं। सीताराम ने यह भी बताया कि करीब 5-6 वर्ष पूर्व उसकी पत्नी को डायन बिशाही कहे जाने के मामले में उसने अपने संबंधियों के विरुद्ध घाघरा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। मामले में गांव में पंचायत भी हुई थी। सीताराम ने कहा कि ऐसी उसकी किसी से दुश्मनी नहीं थी, इस कारण उसने डायन बिशाही के संदेह में हत्या की आशंका जाहिर की है। लोकसभा चुनाव के बीच बोकारो पहुंचे गुलाम अहमद मीर, कहा इंडिया गठबंधन सबसे बेहतर प्रदर्शन करेगी। झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर लोकसभा चुनाव के बीच सोमवार को बोकारो पहुंचे। गोड्डा जाने के दौरान उन्होंने बोकारो में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि झारखंड में इंडिया गठबंधन सबसे बेहतर प्रदर्शन करने जा रही है। पहले चरण में जिस प्रकार से संगठन ने काम किया, सोमवार को दूसरे चरण के मतदान में भी 3 सीट पर इंडिया गठबंधन जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि धनबाद लोकसभा में हमारी मजबूत स्थिति है, ऐसे में इस सीट पर हमारी जीत निश्चित है।
आज 21 मई को बोकारो और गिरिडीह में बाबूलाल मरांडी की सभा, रक्षा मंत्री ढुल्लू महतो के लिए मांगेंगे वोट। बाबूलाल मरांडी आज 21 मई को बोकारो में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद गिरिडीह में कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे। बीजेपी ने बताया है कि प्रदेश अध्यक्ष बोकारो स्टील सिटी के सेक्टर 2 स्थित दुर्गा पूजा मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 12:30 बजे यह जनसभा होगी। बाबूलाल मरांडी यहां धनबाद संसदीय सीट से प्रत्याशी ढुल्लू महतो के लिए प्रचार करेंगे। दोपहर 2 बजे बाबूलाल मरांडी गिरिडीह के टुंडी प्रखंड अंतर्गत हाई स्कूल मैदान में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। बाबूलाल मरांडी के साथ यहां लोकसभा प्रभारी सुनील सिंह, लोकसभा संयोजक प्रकाश सेठ, गिरिडीह संसदीय सीट से प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी सहित अन्य लोग मौजूद रहेंगे। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज 21 मई को धनबाद लोकसभा के बोकारो स्टील सिटी के सेक्टर 2C स्थित दुर्गा पूजा मैदान में दोपहर 12:30 बजे से जनसभा को संबोधित करेंगे। गौरतलब है कि देश में 5वें और झारखंड के तीसरे चरण के तहत लोकसभा की 4 सीटों पर वोटिंग होगी। 25 मई को रांची, गिरिडीह, धनबाद और जमशेदपुर में वोटिंग होगी। इसको लेकर तमाम राजनीतिक दलों ने ताकत झोंक दी है। जामताड़ा के सिकरपुशनी गांव से 4 साइबर आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। साइबर डीएसपी अशोक कुमार राम के नेतृत्व में करमाटांड़ थाना क्षेत्र में साइबर आरोपियों के विरुद्ध छापेमारी अभियान चलाया गया। इस दौरान सिकरपुशनी गांव से 4 साइबर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। साइबर डीएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि गिरफ्तार साइबर आरोपियों में महेशपुर गाँव के शंकर मंडल, कालीझरिया गाँव के सूरज मंडल, सिकरपुशनी गाँव के उमेश मंडल व किशन मंडल शामिल हैं। इन सभी के पास से 2 प्रतिबिंब सिम, 12 मोबाइल व 25 सिम कार्ड जब्त किया गया है। गिरफ्तार सभी अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया है। साइबर डीएसपी ने बताया है कि DSES जो है इलेक्ट्रिसिटी का एक एप्लीकेशन है, उसे साइबर अभियुक्त डाउनलोड कर कस्टमर केयर कर डिटेल निकालकर फोन करता था। इसके बाद जो है बिजली अपडेट करने के नाम पर झांसे में लेकर ठगी करता था। जेपीएससी पीटी में एक सीट सुरक्षित रखने का निर्देश। जेपीएससी 11वीं की प्रारंभिक परीक्षा पीटी में अभ्यर्थी की ओमार सीट रद्द करने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने प्रार्थी के लिए एक सीट सुरक्षित रखने का निर्देश जेपीएससी को दिया है। अदालत ने 14 जून तक जेपीएससी को जवाब दाखिल करने का भी निर्देश दिया है। ओमार सीट रद्द किए जाने के खिलाफ मयंक कुमार सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि पीटी के दौरान प्रार्थी ने अपने रोल नंबर भरने वाले गोल स्थान में 1 अंक भरने में गलती कर दी थी। उसने परीक्षा के दौरान सुधार भी कर दिया था। 22 अप्रैल 2024 को पीटी रिजल्ट घोषित किया गया तो आंसर की के अनुसार प्रार्थी को अनारक्षित श्रेणी में 292 अंक प्राप्त हुए थे, जबकि कटअप अंक 244 ही था। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने कोर्ट को बताया है कि प्रार्थी मयंक कुमार सिंह का पीटी का मार्क्स आंसर की के तहत कटअप मार्क्स से काफ़ी अधिक आया है। टेक्निकल ग्राउंड में ओमार सीट को रद्द करना अनुचित है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कई आदेश का हवाला भी दिया है और कहा है कि कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला सुनाया है। झारखंड के वेट लिफ्टर बाबूलाल हेम्ब्रम विश्व युवा वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता के लिए पेरू रवाना। दक्षिण अमेरिका के पेरू में 22 मई से 26 मई तक आयोजित होने वाले यूथ वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में झारखंड के बाबूलाल हेम्ब्रम भी अपना हुनर दिखाएंगे। झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी JSSPS के वेट लिफ्टर बाबूलाल हेम्ब्रम यूथ वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता में भाग लेने रांची से साउथ अमेरिका के पेरू के लिए रवाना हो गए। बाबूलाल हेम्ब्रम यूथ वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए भारतीय दल के हिस्सा हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाला बाबूलाल हेम्ब्रम झारखंड के पहले वेटलिफ्टर हैं। वे 2018 से JSSPS अकादमी में रहकर प्रशिक्षण ले रहे हैं। देवेंद्र नाथ महतो की विचारधारा से परास्त करेंगे विरोधी दलों को, प्रत्याशी दामोदर हांसदा। जमशेदपुर लोकसभा से जेबीके से समर्थित प्रत्याशी दामोदर सिंह हांसदा ने सोमवार को कहा है कि देवेंद्र नाथ महतो की विचारधारा से विरोधी दलों को परास्त करेंगे। हांसदा ने आगे कहा है कि तापमान बढ़ने के साथ ही राजनीतिक गलियारों में चहलकदमी बढ़ गई है। विशेष रूप से राजधानी रांची में इंडिया गठबंधन और एनडीए के साथ साथ निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी अपना जोर लगा दिया है। कहा जेबीके से इन सब का सामना करने के लिए तैयार है। हांसदा ने रोष जाहिर करते हुए कहा है कि झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति समर्थित निर्दलीय लोकसभा प्रत्याशी देवेंद्र नाथ महतो पिछले 16 दिनों से होटवार जेल में न्यायिक हिरासत में हैं। विचारधारा की लड़ाई को मजबूती देते हुए हम यहां से लेकर जमशेदपुर तक मोर्चा संभाल रहे हैं। कहा ये वोट की नहीं विचारधारा की लड़ाई है, हम इसे जीतेंगे, इसमें किसी को शंका नहीं होनी चाहिए। रांची लौटे MS धोनी, फैंस ने गर्मजोशी से किया स्वागत। IPL 2024 से चेन्नई सुपर किंग्स का सफर समाप्त हो गया है। चेन्नई के पूर्व कप्तान और विकेटकीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी रांची लौट गए हैं।
धोनी के रांची आगमन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें धोनी बिरसा मुंडा हवाई अड्डे से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इस दौरान माही ने कुछ कहा नहीं और न ही किसी फैंस के साथ सेल्फी लेने रुके। चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए माही अपने फार्म हाउस के लिए रवाना हो गए। धनबाद की जनसभा में विपक्ष पर जमकर बरसे बाबूलाल मरांडी, बोले चोरी करने वालों की जगह सिर्फ जेल में। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी सोमवार को छठे चरण के मतदान को लेकर धनबाद के निरसा विधानसभा अंतर्गत विजयपुर आमडंगा रांगामाटी पंचायत में एक जनसभा को संबोधित किया। आगामी 25 मई को छठे चरण के मतदान के लिए धनबाद सांसद प्रत्याशी ढुल्लू महतो के पक्ष में आम जनता से वोट देने की अपील की। इस दौरान बाबूलाल मरांडी ने झामुमो और इंडिया गठबंधन पर जमकर हमला बोलते हुए कहा है कि चोरी करने वालों की जगह जेल में ही होती है। इस दौरान धनबाद लोकसभा के सांसद प्रत्याशी ढुल्लू महतो ने भाजपा के पिछले 10 वर्षों की उपलब्धियां गिनाई और कहा कि मोदी सरकार ही देश को आगे बढ़ा सकती है। पीएम मोदी के घाटशिला दौरे ने जमशेदपुर में तय कर दी समीर मोहंती की जीत, बोले सुप्रियो भट्टाचार्य। झारखंड के जमशेदपुर संसदीय सीट पर 25 मई को मतदान होगा। इंडिया गठबंधन की ओर से यहां झारखंड मुक्ति मोर्चा के समीर मोहंती उम्मीदवार हैं। सोमवार को झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने जमशेदपुर में पत्रकारों को संबोधित किया। सुप्रियो भट्टाचार्य ने उद्योग नीति, श्रम कानून और बीजेपी के लोकसभा चुनाव में जीत के दावों पर खूब तंज किया। उन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्र की एनडीए सरकार ने श्रम कानूनों को कमजोर बनाकर मजदूरों की हकमारी की है, हड़ताल का हक छीना है। घाटशिला में पीएम मोदी ने गोवा गोलीकांड का जिक्र किया था। जवाब में सुप्रियो भट्टाचार्य ने बीजेपी को तपकारा और बकुरिया गोलीकांड की याद दिला दी। उन्होंने कहा है कि चुनाव बाद बीजेपी प्रधानमंत्री पर हार का ठिकरा फोड़ देगी। टेम्पो से बैटरी चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा, 3 गिरफ्तार। गोड्डा पुलिस ने रात के अंधेरे में घरों के बाहर खड़े टेम्पो से बैटरी की चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का खुलासा किया है। मेहरमा थाना में दर्ज कांड संख्या 6524 की प्राथमिकी अभियुक्त सुधीर मंडल की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अभियान चला रही थी। मिली सुराग के आधार पर पुलिस ने सीमावर्ती बिहार के भागलपुर स्थित इसीपुर में छापेमारी कर सुधीर मंडल को गिरफ्तार कर लिया। इसके घर से चोरी की बैटरी भी बरामद किया गया है। पूछताछ में सुधीर ने अपने 2 साथियों का भी नाम बताया, जिसके साथ मिलकर वह ट्रैक्टर, टेम्पो, कार व बस से बैटरी की चोरी करता था। उसकी निशानदेही पर थाना प्रभारी नीतीश असवनी ने पुलिस टीम के साथ उन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया। उनका नाम संतोष तांती व नीतीश कुमार है। दोनों इसीपुर के ही रहने वाले हैं। उनके पास से चोरी के 3 बैटरी बरामद किए गए हैं। तीनों को जेल भेज दिया गया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।